ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1995। आज अक्टूबर मास का प्रथम दिन है। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा है सितंबर मास का। उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और फिर से अपने मन को तैयार करेंगे। इस अक्टूबर मास में सभी नियमों पर पक्का चलना है और चार्ट रखना है, क्योंकि चार्ट रखने से उन्नति होती है, चेकिंग होती है, बाप दादा की ब्लेसिंग्स के पात्र बनते हैं। हर एक को अपना पता है कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, उस पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है। वो चाहे अमृत वेला हो, चाहे मुरली क्लास का हो, चाहे नुमा शाम योग का या 5 स्वरूपों के अभ्यास का, स्वयं पर स्वयं अटेंशन देने से हम बाबा के दिल तक नशीन बनेंगे। और आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि बाबा डायमंड जुबली की तैयारी हम सबको बता रहे हैं। तो बाबा ने सब बच्चों को डायमंड के रूप में देखा और सब बच्चों से बात की कि आपको एक फंक्शन हर रोज करना है। इस डायमंड जुबली वर्ष में एक फंक्शन हर रोज करना है, और वो फंक्शन है डायमंड बन, डायमंड को देखना, डायमंड से ही बात करना। सरल शब्दों में कि जब भी आप किसी आत्मा से मिलते हो, बात करते हो, तो आप उसके मस्तक की मणि को देखेंगे, डायमंड को देखेंगे। भले ही कोई काला कोयला क्यों ना हो, लेकिन आपकी दृष्टि वृत्ति डायमंड देखने की हो और कोई भी दाग डायमंड पर ना लगे। किसी भी विघन के वशीभूत हो जाना, ये है दाग लगना। आपको किसी भी विघन के वशीभूत नहीं होना है। विघन चाहे व्यक्ति द्वारा आए, परिस्थितियों द्वारा आए, व्यक्तियों द्वारा, प्रकृति द्वारा, कोई भी विघन आए, लेकिन आप उसके प्रभाव में ना आए। और उसके लिए क्या करेंगे? डायमंड बन, डायमंड को देखना। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि अभी आप डायमंड जुबली मनाएंगे तो बाबा को क्या गिफ्ट देंगे? ब्रह्मा बाप की मनपसंद गिफ्ट है बच्चे फरिश्ता बन जाएं। फरिश्ता बन दूसरों को भी फरिश्ते रूप में देखना। कईयों को आत्मा समझना मुश्किल लगता है, तो अपने आप को लाइट के शरीर में देखो। जब आप फरिश्ता रूप में देखेंगे तो कोई भी विघन का प्रभाव नहीं होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के आकर्षण से भी परे हो जाएंगे। बाप दादा यही चाहते हैं। अमृत वेले से आंख खुलते ही याद करो, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। अगर कोई समस्या आती है, विघन आता है, तो बाबा की बाहों में समा जाओ। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, माता पिता की बाहों में समा जाते हैं। आप भी बाबा की भुजाओं में समा जाओ। जब आप डायमंड बन जाएंगे, आपसे अष्ट शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलती रहेंगी। अनुभव होगा सबको क्या उन्हें निर्णय शक्ति प्राप्त हुई, सहन शक्ति प्राप्त हुई। बाप दादा की छत्र छाया का, प्यार का विशेष अनुभव करेंगे। यादगार में दिखाते हैं, जब श्री कृष्ण जी को टोकरी में लेकर के गए तो कैसे जो सर्प था वो भी छत्र छाया बन गया। यहाँ पर भी कोई भी बातें आएंगी, विघन आएंगे, तो बाप दादा स्वयं छत्र छाया बन जाएंगे। अनुभव करके देखो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में डायरी पेन लेकर बैठेंगे। मुख्य पॉइंट्स को लिखने के साथ साथ रिवाइज भी करेंगे, रियलाइज करेंगे। मुरली का सार है, फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया प्यार की अनुभूति करो। फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले
साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग, नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सबके मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने से दृश्य कितना प्यारा लगता है। डायमंड हॉल में जो भी बैठे हुए थे बाबा सबको देख रहे हैं कि सबके मस्तक में डायमंड चमक रहा है। तो डायमंड एक साथ इतने सारे चमकते हुए कितने प्यारे लगते हैं। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना। चाहे नंबरवार है फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना, कि प्रथम शरीर देख रहे हो? 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकते हुए डायमंड को देखना है। डायमंड दिखाई देता है या छिपा हुआ है, इसलिए कभी दिखाई देता है कभी छिप जाता है। डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहां लाइट लगाते हो ना। वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस या डायमंड वर्ष कहते हो? तो सबने कहा डायमंड वर्ष। डायमंड वर्ष मना रहे हो पक्का? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। तो मनाना अर्थात बनना। डायमंड जुबली मनाना अर्थात बनना। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुणा डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष, दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो बाप दादा ये विशेषता देखना चाहते हैं। हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो, चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए ना, क्योंकि आज संकल्प तो आज करना है कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड देखेंगे? डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम होता जाएगा। जब आप किसी को डायमंड की दृष्टि से देखेंगे तो सामने वाली आत्मा का जो कालापन है वो कम होता जाएगा। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, डायमंड बन, डायमंड देखना। ये पक्का किया है या डायमंड जुबली मनानी है तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया, डायमंड जुबली हो गई? फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हो, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन, डायमंड देखना, डायमंड बनाना ये रोज का फंक्शन है। डायमंड बन, डायमंड देखना, दूसरों को भी डायमंड बनाना ये रोज का फंक्शन है। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे? इस वर्ष में बाप दादा विशेष यही सब बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो, श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए डायमंड में दाग नहीं लगना। कुछ भी हो जाए डायमंड में दाग नहीं लगाना। अगर किसी भी विघन के वश हो गए, स्वभाव के वश हो गए, तो दाग लग गया। दाग लगना क्या है? किसी विघन के वशीभूत हो गए तो समझो दाग लग गया। विघन तो आने चाहिए। विघन विनाशक टाइटल है, विघन आएंगे तभी तो विनाश होंगे ना। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आए लेकिन मैं विजयी हूं, तो उसे कौन मानेगा? तो विघन तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघन आएंगे, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव ना पड़े।
ये हो सकता है। ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, तो शरीर दिखाई देता है। बाप दादा कहते चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, तो वो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार। तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसा नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। साकार चाहिए, कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई तो कोई हर्जा नहीं, अभी लाइट का शरीर देखो। अगर शरीर को देखने की आदत पड़ गई कोई बात नहीं, अब लाइट का शरीर देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। तो आप सब कहते भी हो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाप तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। आप भी अपने को शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो। तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो, तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? गिफ्ट दिया जाता है। तो आप सब गिफ्ट देंगे या गुलाब का पुष्प लाके दे देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गई? कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। ये मनोरंजन भी अच्छा है, सब देखकर खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं, तो भले लाना। लेकिन ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट कौन सी है? देखो, किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है, देखते हैं कि ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उनको अच्छी लगती है? बाबा की दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता रूप। बाबा की दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता रूप। तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ता रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। फरिश्ता रूप में कोई विघ्न प्रभाव नहीं डालेगा। संकल्प, बोल, दृष्टि, वृत्ति सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? सबने कहा हाँ जी। देखना आपका टेप भी हो रहा है, अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे, तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। यह अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ, मैं कौन? मैं फरिश्ता हूं। संकल्प तो करते हो, चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो, तो मेजॉरिटी कहते हैं कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे? क्या होगा? डबल फॉरेनर्स बोलो, परसेंटेज होगी हाँ या ना? थोड़ी थोड़ी छुट्टी दें, शक्तियों में परसेंटेज होगी? हाँ, उमंग से नहीं करते हो, सोच के करते हो। हाँ शब्द उमंग से नहीं करते हो, सोच के करते हो। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए, तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? सबने कहा शाबाश देंगे। बस सिर्फ शाबाश देगा और क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में संभालेगा। रोज अमृत वेले आपको अपनी बाहों में संभालेगा। आपको महसूसता होगी ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी, माना बाबा गले मिलेंगे। ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी। और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया, तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी, वास्तव में ये रूहानी बात है। तो जो फरिश्ता बनेगा
उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई, विघ्न आया, तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की, तो विघ्न कितने आए? आपको कुछ हुआ? कितने विघ्न आए? आपको कुछ हुआ? बाप दादा छत्र छाया बना ना। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रही। प्रैक्टिकल में बैगरी लाइफ भी देखी। तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे। बंदूक भी आई, तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही ना। कोई नुकसान हुआ? जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए, और आप टेनिस कोर्ट सामान से आपका भर गया। क्योंकि जो अच्छी चीज लगती थी वो छोड़े कैसे? उससे प्यार होता है। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे, वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी, हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था। ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। उस समय 5 रुपए में सारी, जैसे कि बैलगाड़ी उनको मिल गई। 5 रुपए में सब्जियां। आप कितने बजे से सब्जियां खाते थे? दुनिया वाले डरते थे, आप लोग नाचते थे। उस समय दुनिया वाले डरते थे और आप नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा, ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य कराया। बाप दादा ने छत्र छाया बन कितनी सेफ्टी से स्थापना का कार्य कराया। जब इनको अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? पहले आप जो चाहे, जितना चाहे, इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। छत्र छाया का, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। ये इस वर्ष को वरदान, सहज प्राप्ति है। ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना। जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो क्या करेंगे? क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। क्योंकि जो बहुत कीमती, मूल्यवान, बेदाग डायमंड होता है, उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो, चमकेगा। जो असली हीरा होता है, लाइट के सामने रखो तो चमकेगा। कीमती, मूल्यवान, बेदाग डायमंड होता, उसकी निशानी क्या होती? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा। जब चमकता है तो उसके आगे किरणें निकलती हैं, उससे भिन्न भिन्न रंग दिखाई देता है। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड फरिश्ता रूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आप में सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मानो कल से नया वर्ष भी शुरू होगा, डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ते रूप में अभ्यास करेंगे। दूसरा मास आएगा, आपका अभ्यास और बढ़ेगा। तीसरे मास में और बढ़ेगा। जितना बढ़ता जाएगा उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। जितना आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपके द्वारा दूसरों को महसूसता होगी। समझा? तो ये ब्रह्मा बाबा के गिफ्ट सभी देंगे या कोई कोई देगा? अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना। मधुबन वाले तो हांजी करने में होशियार है। ज्ञान सरोवर में भी कई मुरली सुन रहे हैं। ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ते बन जाएंगे, और जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता? सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है, मुश्किल तो नहीं लगता? 63 जन्म इस शरीर से प्यार है, तो मुश्किल नहीं होगा क्या? जो दृढ़ निश्चय रखते हैं, तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। जहां निश्चय है वहां विजय है। निश्चय रखेंगे तो विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे
आप समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई। बहुत बड़ी कमाल, निश्चय में कभी हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है। यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सब बच्चों को विशेष मुबारक, बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसलिए परमात्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ कहता है या कुछ होता है तो माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा। ऐसे होता है ना। आप भी ऐसे करो। बच्चे हो ना, अभी बड़े हो गए हो क्या? 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है। तो आपको भी कुछ भी हो, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ। ये तो सहज है ना। कुछ भी होता है, बाबा की भुजाओं में समा जाओ बस। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए, औरों को भी बनाने वाले, बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता रूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले, माया जीत सो विश्व के राज्य जीत, ऐसे संगम युग डायमंड्स को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो सेफ रहते हैं, उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, ये निश्चित है, अटल है। तो दिल तख्त पे बैठ जाओ, इस नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। इस नशे में रहो, अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इस रूहानी में नशे में रहने से दुख की लहर नहीं आ सकती। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर नहीं आ सकती। स्लोगन है, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का कोई बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं लाइट के शरीर में हूं, फरिश्ता हूं। जिसको भी देखेंगे उन्हें भी फरिश्ता देखेंगे। मैं प्रकाशमयी काया में डबल लाइट फरिश्ता हूं। मस्तक में डायमंड चमकता देखे, जिससे अष्ट शक्तियों की किरणें निकल रही हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सब शक्तियां मेरे पास हैं। मैं भी डायमंड हूं, औरों को भी डायमंड बनाना है। अटेंशन रहे, कोई दाग ना रह जाए। भले विघ्न आए और जाए, दाग ना लगे। मैं बेदाग डायमंड हूं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।